हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडीज़ कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इवनिंग के अंदर अभी अपनी चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है। इवनिंग के अंदर चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं और यहाँ पे अभी अपन ने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया हुआ है और 2 क्लासेज पूरी हो गई है। आज 3rd क्लासेज है इसकी और 2 क्लासेज के अंदर मैंने इसका आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। पूरा बेसिक और जो क्वेश्चन लो लेवल तक पूछ सकता है वो हर तरीके के क्वेश्चन मैंने करा दिए और आज 3rd डे अपनी क्लास का, तो आज के क्वेश्चन भी अपने थोड़े अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपना क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई होता चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो और सुबह अपनी मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है जिसके अंदर मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। मिक्स क्वेश्चन वो प्री से लेके मेंस तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। अगर आप प्री एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपकी यहाँ से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आप प्री का दे रहे हो मेंस का दे रहे हो, दोनों में से किसी का भी दे रहे हो, आपको दोनों हर तरीके के सवाल यहाँ पे मिल जाएंगे। और इवनिंग के अंदर अपना चैप्टर वाइज सेशन होता है जिसके अंदर मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो पूरा करा दिया है और टाइम एंड वर्क की आज 3rd क्लास है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन भी बढ़िया है। ठीक है गाइस, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना और लास्ट तक सेशन में बने रहना। ठीक है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अपने को गाइस क्या बोल रहा है, अपने को बोला है कि एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं और सी की मदद से वे 5 दिनों में कार्य कर लेते हैं, तो समान कार्य को सी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ से जो दिया हुआ है वो लिख लो कि ए है, बी है और ए बी सी तीनों एक साथ है। ठीक है, तो ए तो कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और तीनों मिलके सी की मदद से वो काम कर रहे हैं तो 5 दिन में। यहाँ से ले लो आप एलसीएम ले लो इनका, टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा 60 ले लो, तो 20 तिया 60, 15 चौक के 60 और 12 पंजे 60। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से गाइस आप एक चीज़ देखो, क्या चीज़ देखोगे आप, ए की इफिशिएंसी है 3, बी की इफिशिएंसी है 4 और तीनों की मिला के 12, तो सी की कितनी आ जाएगी 12 में से मैं ए और बी की माइनस कर दूँ 7, तो सी की निकल के आ जाएगी 5 इफिशिएंसी। यानी सी की कितनी हो गई इफिशिएंसी, सी की इफिशिएंसी हो गई 5। तो सी कितने दिनों में काम कर लेगा, टोटल 60 काम करना है, 5 की इफिशिएंसी से कितना टाइम लगाएगा ये लगाएगा गाइस 12 डेज। तो ये 12 डेज के अंदर पूरा काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 12 डेज। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि शशि एक काम को 20 दिन में कर सकती है। तान्या और शशि 2 बंदे अपने पास, एक तान्या है एक शशि है, महिला मित्र है एक। ठीक है, बोला है कि तान्या जो है शशि से 25% अधिक कुशल है। 25% मतलब 1/4, अगर ये 4 है तो ये 5 है। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क के लिए अपने को फर्स्ट लाइन क्या बोली है कि शशि एक काम को 20 दिन में कर सकती है, तो शशि की इफिशिएंसी 4 और अगर 20 दिन में करेगी तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, समान काम को करने के लिए तानिया कितने दिन लेती है। 80 काम करेगी तानिया 5 की इफिशिएंसी से, तो कितने डेज लेगी, 16 डेज लेगी, 16 पंजे 80। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 2 दिनों के अंदर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए आपको, तो इसीलिए मैं फास्ट तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ाए जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए एक काम का 1/3 भाग जो है वो 5 दिनों में कर देता है। तो ए का क्या आ जाएगा, ए जो है 1/3 भाग कर देता है 5 दिनों में, तो टोटल एक भाग कितने दिनों में कर देगा, ये आ जाएगा। यहाँ से टोटल एक भाग कितने दिन में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, फिर बी का क्या बोल रहा है, बी जो है वो 2/5 काम 2/5 वर्क कर लेता है 10 डेज में, तो यहाँ से पूरा एक बार कितने दिन में कर लेगा, इसका आ जाएगा 2 पंजे 10 और 5 25। ठीक है, यानी ए अकेला 15 दिन में कर लेता है और बी 25 दिन में कर लेता है। टोटल वर्क यहाँ से एलसीएम ले लो इसका 75, तो इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, इसकी कितनी आ जाएगी 3। अब क्या बोला है अपने को, ए और बी दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये बोला है ना, ए और बी दोनों एक साथ काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 75 और दोनों कितने दिन में, इफिशिएंसी कितनी है 5 और 3 8 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 नाम 72 और 3/8, यानी 9 सही 3/8 डेज के अंदर ये पूरा वर्क अपना खत्म हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 9 सही 3/8 डेज। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज का सेशन अगर आप लोगे तो आगे अपने को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये वाला देख लो, आप क्या बोल रहा है,
ए और बी एक काम के लिए 250 रुपये लेते हैं, ए अकेला उस काम को 5 दिन में कर सकता है। अब ये पैसे वाला सवाल आ गया, इसको ध्यान से समझ लेना। एक काम कर रहा है वो 5 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। बी की इफ़िशेंसी यहाँ से निकाल लेंगे, इनकी इफ़िशेंसी सी की मदद से वे 3 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी की कितनी आ गई, ए बी सी की आ गई, यहाँ से 3 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। अभी तक मैंने वही लिखा है जो क्वेश्चन में लिखा है, ए 5 दिनों में कर लेता है, बी 15 और सी की मदद से 3 दिनों में ख़त्म कर देता है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, कितना आ जाएगा, 15 ही ले लूँ मैं एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 एकम 15 और ये तीनों पंजे 15। यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास टोटल इफ़िशेंसी आ गई तीनों की मिला के 5, सी की कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की 3 है, बी की 1 है 4 और टोटल 5 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से अपने को क्या दिया हुआ है, टोटल जो है वो 250 रुपये लेते काम करने के, ये दिया हुआ है पहली लाइन में, टोटल 250 रुपये लेते काम करने के। तो सी को कितना रुपये मिलेगा, यहाँ से टोटल 5 की वैल्यू अपने को क्या दी है, 250 रुपये दी है। अब सी की कितनी है, 1 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5 × 25 यानी 50 रुपये, यानी सी को कितने रुपये मिलेंगे, 50 रुपये मिलेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 50 रुपये। कैसे, जो ये टोटल इफ़िशेंसी होती है ना, इसी के बराबर इसी में पैसों को बांटते हैं। इफ़िशेंसी के हिसाब से पैसे बटेंगे, किसके हिसाब से पैसे बटेंगे, इफ़िशेंसी के हिसाब से पैसे बटेंगे। टोटल इफ़िशेंसी 5 है, तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 250 रुपये दिए यहाँ से। तो 1 की वैल्यू सी की, तो इफ़िशेंसी 1 की है, तो सी को कितना पैसा मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन समझना। आज की क्वेश्चन बहुत प्यारे है और क्वेश्चन भी बहुत सारे लेके आया हूँ मैं, 21-22 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बोला एक ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है। ये ए है, ये बी है। ए जो है वो 2 गुना दक्ष है, मतलब कार्यकुशल है 20 से, यानी इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। बोला वे साथ में एक काम को 16 दिनों में कर देते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, साथ में काम कर रहे हैं, दोनों की इफिशिएंसी कितनी है 3 और 16 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 16 × 48। अब क्या बोल रहा है, ए द्वारा अकेले काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लेता है ए अकेला। ठीक है, तो ए कितने दिन लेगा अकेला, 48 काम को करना है और 2 की इफिशिएंसी से करेगा तो कितने डेज लेगा, 24 डेज में पूरा काम खत्म कर देगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 24 डेज, डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो आज। ठीक है, बोला ए और बी 6 दिनों में काम कर लेते हैं और ए अकेला 9 दिनों में काम कर लेता है। ये आ गया भाई, ए बी है और ये अकेला ए है। ठीक है, ए बी काम कर रहा है 6 दिनों में और ए अकेला काम कर रहा है 9 डेज में। एलसीएम ले लो, यहाँ से टोटल वर्क 18 ले लो, 6 × 3 18, 9 दूनी 18, यानी ए तो है 2, ए का तो आ गया निकल के 2, तो बी का कितना आ जाएगा, टोटल है 3, तो बी का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा निकल के। इफिशिएंसी बी की 1 आ गई। अब क्या बोला है, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, 18 काम करना है, 1 की इफिशिएंसी से करेगा तो 18 डेज ही लेगा पूरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 डेज। क्या हो जाएगा गाइस, ए ऑप्शन 18 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझते रहना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पीड में क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आज। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, वह उस पर 12 दिनों तक काम करता है और फिर बी जो है वो शेष काम को 8 दिनों में ख़त्म करता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहला क्या बोल रहा है, इसको 2 तरीके से मैं आपको करके बता देता हूँ। ए जो है 18 दिन में कार्य कर सकता है, तो 18 ए बराबर में 12 दिनों तक उस पर काम कर लिया, यानी 12 दिनों तक इस पर काम कर लिया। उसके बाद में बी जो है वो शेष काम को 8 दिनों में ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, 18 दिनों में काम कर रहा था, 12 दिन काम कर लिया, 8 बाकी बचा हुआ काम 8 दिन में बी ने किया। तो यहाँ से बोला है बी अकेला कितने दिन में काम खत्म कर लेगा। ए को एक ही साइड ले जाओ तो 6 है, बराबर में 8 बी। तो ए और बी का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए और बी का रेशियो आ गया, मैं 4 से काटूँ तो 4 और 3 आ जाएगा। टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकलेगा अपना, इन वैल्यू को किधर भी पुट कर दो, या तो दोनों वैल्यू को इधर पुट कर दो या फिर इधर पुट कर दो। तो मैं इधर पुट कर देता हूँ, तो 18 × 4 कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोल रहा है, किससे काम करवाना है, बी से काम करवाना है। बी की इफिशिएंसी है 3, तो 72 / 3, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 24 आंसर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 24, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब दूसरे मेथड पे कि दूसरे तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्या बोला है, 18 दिनों में, ध्यान से पढ़ना, 18 दिनों में कार्य कर सकता है और उसने उस पर 12 दिन तक काम कर लिया। अब अगर ए जो है वो किसी काम को 18 दिनों में करता है
उसने 12 दिनों तक काम कर लिया, तो ए का कितना दिन का काम बचा, 6 दिन का काम बचा, जिसको बी कितने दिन में कर रहा है, जिसको बी कर रहा है अकेला 8 दिन में, 8 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से बी अकेला कर रहा है 8 दिन में। यहाँ से ले लो एलसीएम ले लो 24, तो 6 चौके 24 और बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे निकालते, कल भी मैंने बताया था, टोटल इफिशिएंसी गुणा में टोटल डेज। तो टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और डेज कितने ले रहा था, 18 डेज ले रहा था, तो यहाँ से कितना आ गया, 72 आ गया। अब ये 72 काम किससे कराना है, 20 से कराना है, तो 72 डिवाइड बाई 3, तो कितने दिन में कर लेगा, 24 डेज में कर लेगा। और यही मैंने आपको पिछले वाले मेथड में बताया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 डेज, ये वाला। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा आप इस वाले मेथड से करो, जितने दिन काम हो चुका उसको माइनस कर दो, कितने दिन का काम बचा, 6 दिन का काम बचा, इसको बी कर रहा है 8 दिन में, तो यहाँ से इफिशिएंसी आ गई दोनों की। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए 18 दिनों में काम कर रहा था, टोटल इफिशिएंसी 4 और 18 दिन ले रहा था, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 72 हो गया। तो अब इस 72 काम को कराना है बी से, और बी की इफिशिएंसी क्या है, 3 है, तो कितने दिन में कर लेगा, 24 डेज में, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते जाना, क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। बोला है कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए और ये बी हो गया, ए कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में। टोटल वर्क निकालो, यहाँ से लिया मैंने 60, तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, इतना निकल के आ गया। अब क्या बोला है अपने को कि एक साथ काम पूरा करने के लिए उनको 450 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से अपने को ए का हिस्सा बताना है। टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 9 है टोटल इफिशिएंसी, तो 9 की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, टोटल 450 रुपये मिलते हैं, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, 9 पंजे 45। अब अपने को यहाँ से किसका निकालना है, ए को कितना रुपए मिलता है, ए की इफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो ए को कितना रुपये मिलेगा, 5 और 25 यानी 250 रुपये मिलेगा ए को, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 रुपये। सी ऑप्शन 250 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, टोटल पैसे को इफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं। टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9, तो 9 की वैल्यू 450, तो एक की वैल्यू 50, तो ए का बोला है तो 250, और अगर यही बोलता बी का, तो बी का कितना आ जाता, 200 रुपये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला है कि ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख दो ए बी। उसके बाद में बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, तो ये बी सी, और ए बी सी 6 दिन में कर सकते हैं, तो ये ए बी सी आ गया। ठीक है, ए बी 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी 12 दिन में कर सकते हैं, और ए बी सी टोटल 6 दिन में कर सकते हैं। इफिशिएंसी निकाल लूँ मैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा गाइस 24 ले लूँ एलसीएम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौके 24। ठीक है, अब यहाँ से टोटल इफिशिएंसी आ गई। अब मेरे को यहाँ से निकालनी पड़ेगी ए बी सी की इफिशिएंसी अलग अलग। ठीक है, तो आप ये देखो, यहाँ से अपने को दिया हुआ है कि ए बी सी की टोटल 4 है और ए और बी की 3 है, तो सी की कितनी बच जाएगी, 4 - 3 यानी 1 आ जाएगी। बी की निकालो, बी और सी की टोटल 2 है, इसमें से सी की 1 है, तो बी की भी कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी। अब टोटल 4 है, किसकी 4 है, टोटल मेरे पास 4 है ए बी सी की, जिसमें से बी और सी की 1 है, तो ए की कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। ये आ गई मेरे पास इफिशिएंसी निकल के तीनों की। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा, यहाँ से मेरे को क्या बोला है, ए और बी साथ मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, ए और सी। तो ए की इफिशिएंसी 2, सी की इफिशिएंसी 1, तो टोटल इफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। 24 काम को करना है 3 की इफिशिएंसी से, तो ए और सी कितने दिनों में कर लेंगे इस काम को, ये कर लेंगे 8 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 8 दिन। अच्छा क्वेश्चन था, बस इफिशिएंसी निकालनी थी अलग अलग। ठीक है, मैंने निकाल के बता दिया आपको। ए बी कर रहे थे 8 दिनों में, ये कर रहे थे 12 दिनों में, और टोटल मिला के तीनों कर रहे थे 6 दिन में। तो यहाँ से मैंने अलग अलग इनकी इफिशिएंसी निकाल ली, तो कितना आ गया, 1, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इफिशिएंसी निकालना मैंने आपको कल भी बताया था, और इफिशिएंसी निकालना है मैंने आपको परसों को भी बताया था। ठीक है, तो आपको अगर इफिशिएंसी निकालना नहीं आता है तो कल या परसों की क्लास जाके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए एक निश्चित काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, समान काम को करने के लिए बी कितने दिन लेता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए और बी अपने पास 2 बंदे हैं, बोला है अपने को कि बी ए से 60% अधिक कुशल है। अगर ये 5 है
तो ये 8 हो जाएगा। 60% कुशल का मतलब यही है। ए एक काम को निश्चित 12 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 5 इफिशिएंसी ए की, और 12 दिनों में काम कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बोला बी कितने दिनों में इस कार्य को कर सकता है, तो बी कितने दिनों में कर लेगा, 60 काम करना है, बी की इफिशिएंसी कितनी है 8, तो कितने दिनों में कर लेगा 8 × 7 = 56, 4 यानी 7.5 दिन में ये पूरा वर्क कर लेगा बी अकेला। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 सही 1/2 डेज या 7.5 डे। ठीक है, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी एक काम को 30 घंटों में कर सकता है, यदि वह अपने बेटे के साथ कार्य करता है तो समान काम को 20 घंटों में कर सकता है। यहाँ पे अकेला आदमी, मेन अकेला आदमी काम कर रहा है, और यहाँ पे मेन और प्लस उसका सन है यानी उसका बेटा भी है। ये 30 घंटों में कर रहे हैं और ये 20 घंटों में कर रहे हैं। तो यहाँ से एलसीएम में लूँ तो 60, इफिशिएंसी कितनी आ गई 2, और इसकी कितनी आ गई 3, यानी 2 अकेले उस आदमी की है, तो बेटे की कितनी बच जाएगी सन की, दोनों की मिला के 3 है, तो अकेले सन की कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बोल रहा है बेटा अकेला कितने दिनों में काम कर सकता है। अब सन अकेला कितने दिनों में कर लेगा, 60 काम करना है, एक की इफिशिएंसी से काम करेगा तो 60 दिनों से लगेंगे काम करने में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 डेज। क्या आंसर हो जाएगा 60 डेज। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से समझना, क्या क्या तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। बोले राम एंड रवि कैन डू ए जॉब इन 8 डेज, यानी राम और रवि जो है वो टोटल 8 दिन में कार्य कर लेते हैं। और राम जो है, राम इज़ 11, राम और रवि में यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा। ठीक है, राम और रवि है, राम इज़ 11/8, टाइम एज इफिशिएंट एज रवि, यानी रवि अगर 8 है तो राम कितना है 11 है। अब क्या बोल रहा है यहाँ से अपने को, राम एंड रवि दोनों मिला के जो काम करते हैं वो 8 दिन में कर लेते, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल इफिशिएंसी कितनी है 19, और 8 दिनों में पूरा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिनों में पूरा काम कर रहे हैं, 8 दिनों में पूरा काम कर रहे हैं, तो ये 19 × 8 ये आ गया टोटल वर्क। अब क्या बोल रहे हैं, रवि अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो रवि की इफिशिएंसी कितनी है 8, तो ये कितने दिन में कर लेगा अकेला, ये 8 से 8 काट दो तो 19 डेज के अंदर ये पूरा काम अकेला कर लेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन 19 डेज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में, राम और रवि जो है वो 8 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, और राम जो है वो रवि से 11 सही 8 बाई इफिशिएंट है, यानी रवि अगर 8 है तो राम कितना है 11 है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों की इफिशिएंसी 19 और टोटल 8 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 19 × 8 टोटल वर्क आ गया। इस काम को कराना है रवि से, और रवि की इफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से 8 पूरा कट गया, तो कितने दिन में कर लेगा 19 दिन में ये पूरा कार्य कर लेगा। ठीक है, अगर यही अपने को राम का पूछता तो राम का कितना आ जाता 19 × 8 / 11। ठीक है, यही इतने दिनों में राम अकेला काम कर लेता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझते रहना आप। ठीक है, बोला एम एंड एन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बोला है कि एम और एन, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, एम एन है अपने पास, एन ओ है अपने पास, और ओ और एम है। ठीक है, ये 3 बंदे अपने पास, ये 2 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ये ले रहा है 30 दिन, ये ले रहे 24 दिन, और ये ले रहे 20 दिन। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क कितना मान लो, एलसीएम मान लो 120, तो कितना आ जाएगा, एम एन की इफिशिएंसी आ गई 4, एन ओ की आ गई 5, और ओ एम की आ गई 6। तो यहाँ से एम एन ओ की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, हर एक बंदा जो है वो 2 बार है, तो एक बार निकालेंगे अपन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 4 9 9 और 6 15, और 15 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 7.5। ये सब कुछ मैंने पहले आपको सिखा रखा है। तो टोटल इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7.5 निकल के आ गई। अब अपने को क्या बोला है, यहाँ से अपने को क्या करना है, सबसे पहले इफिशिएंसी निकालनी है सबकी अपने को। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इफिशिएंसी। एम एन की जो है वो 4 है, तो ओ की कितनी बच जाएगी 3.5 बच जाएगी, तो ये ओ की आ गई 3.5। ठीक है, उसके बाद में एन और ओ की टोटल मिला के 5 है, और ओ की 3.5 है, तो एन की कितनी आ जाएगी 1.5 आ गई, ये 1.5 आ गई एन की। तो एम की कितनी आ जाएगी, एम एन ओ की टोटल है 7.5। अब यहाँ से 5 तो इन दोनों की आ गई, तो एम की कितनी आ जाएगी 2.5, तो एम की कितनी आ गई गाइस 2.5 आ गई। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, दे आल वर्क टुगेदर 10 डेज। अगर ये 10 डेज तक अगर काम करेंगे तो 10 × 7.5 यानी 75 काम तो हो चुका।
अब 120 में से 75 काम हो चुका, कितना काम बचा अपने पास, अब अपने काम बचा है अपने पास 45 काम बचा है। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी डेज एम टेक टू फिनिश द वर्क, एम अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, तो ये अपने को निकालना है। तो 45 काम कर रहा है और डिवाइड बाई 2.5, एम से करा रहा है 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से मैंने 5/2 करूँगा तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो कितने दिन लेगा ये लेगा 18 दिन। तो ये 18 दिन ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 डेज, डी ऑप्शन। ध्यान से क्वेश्चन समझना क्या क्या बोल रहा था क्वेश्चन में अपने को बोला था कि दो बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, MN, NO और OM, ठीक है। ये ले रहे थे 30 दिन, 24 दिन और 20 दिन। LCM लिया 120, तो यहाँ से इफिशिएंसी निकल के आ गई 4, 5, 6। लेकिन ये हर बंदा 2 बार है, हर बंदा क्या है 2 बार है। देखो यहाँ से MM 2 बार है, NN 2 बार है, OO 2 बार है, तो ये हर बंदा 2 बार है। तो इफिशिएंसी भी यहाँ पे 2 बार आ रही है, तो इसको एक बार काउंट करना है। टोटल 5, 4, 9 और 6 15, ये 15 डबल है, तो इसको सिंगल में कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। अब यहाँ से MN O तीनों की मिला के 7.5 है, तो ये मैंने अलग अलग तीनों की निकाल ली, तो अलग अलग आ गई मेरे पास। O की 3.5 आ गई, N की 1.5 आ गई और M की 2.5 आ गई। अब यहाँ से बोला है कि तीनों 10 दिन तक काम करते हैं, तो 7.5 की इफिशिएंसी से 10 दिन काम करेंगे तो 75 काम खत्म हो गया। 120 में से 75 काम खत्म हो गया, तो कितना काम बचा, 45 काम अब अपने पास बचा है। इस 45 काम को कराना था किससे, M से। M की इफिशिएंसी कितनी है, 2.5, तो 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 5/2 करूँगा, तो ये 2 क्या है कि ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से मैंने 2 को पहले ऊपर लिख दिया। तो यहाँ से अगर मैं काटा पिट्टी करूँगा तो कितना आ जाएगा, 18, और 18 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन समझते जाना आप, सारे के सारे क्वेश्चन अपने पास बढ़िया लेवल के। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को क्वेश्चन में कि देयर आर 3 पाइप्स है, ठीक है, ABC 3 कंटेनर है अपने पास। बोला है कि A और B जो है वो 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, और C जो है वो खाली करने वाला है 45 मिनट के अंदर खाली कर रहा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझना। बोला है मेरे को कि मेरे पास ABC है, ये A, ये B और ये C है मेरे पास। ये भर रहा है 20 मिनट में, ये भर रहा है 30 मिनट में, और ये खाली कर रहा है 45 मिनट में। तो ये मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि खाली कर रहा है, समझ जाना आप। ठीक है, यहाँ से मैं लेता हूँ इसका LCM, टोटल वर्क कितना ले लूँ, 180 ले लूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A की इफिशिएंसी आ जाएगी 9, B की आ जाएगी 6, और C कितना खाली करेगा, ये 4 खाली करेगा। अब अपने को बोला है कि ये तीनों के तीनों पाइप 1-1 मिनट के लिए खोले जाते हैं। सबसे पहले A, B, C इस क्रम में खोले जाते हैं। तो कितनी देर में जो टंकी है वो फुल हो जाएगी, यानी अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन आ गया कि एक दिन A काम करेगा, फिर एक दिन B, फिर एक दिन C। अब यहाँ से मैं निकालता हूँ इसको। तो गाइज आप ध्यान से सुनते जाना चीज़ों को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 3 मिनट में कितना पानी भर जाएगा, 3 मिनट के अंदर, पहले मिनट के अंदर भरेगा, दूसरे मिनट के अंदर भरेगा, तो 9 और 6 15 भरेगा, और फिर तीसरे मिनट के अंदर 4 खाली हो जाएगा, यानी 3 मिनट के अंदर 11 पानी भर रहा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई भाई। पहले मिनट में 9 पानी भरेगा, दूसरे मिनट में 6 पानी भरेगा, तीसरे मिनट में 4 खाली करेगा, तो टोटल 3 मिनट के अंदर 11 पानी भरेगा। अब अपने को टोटल 180 काम करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 15 की गुणा कर दूँ। यहाँ पे मैं 15 की गुणा कर देता हूँ। तो मैं कहाँ तक पहुँच गया, मैं पहुँच गया गाइस 45 डे में, 45 मिनट के अंदर मेरा 165 काम हो गया। 165 काम हो गया, क्योंकि 11 गुणा में 15 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, यानी 165 काम मेरा हो चुका। मेरे को कितना करना है, 180 काम करना है। अब मैं शुरू वाले को चलाता हूँ 1 मिनट के लिए, तो 9 भरेगा, तो कितना हो गया 165 और 9 कितना हो गया 174। बढ़ना कितना है 180। मैं अगले वाले को चलाता हूँ 1 मिनट के लिए, तो ये कितना भरेगा 6, यानी टोटल 47 मिनट हो गए। और 47 मिनट के अंदर टोटल जो मेरा था 180, वो 180 पूरा का पूरा भर गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा 47 मिनट। क्या आंसर आ जाएगा इसका 47 मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या करना था अपने को, दिया था अपने को ये सब कुछ, मैंने इफिशिएंसी निकाल ली यहाँ तक। तो कितना आ गया, ये पहला वाला 9 की इफिशिएंसी, दूसरा वाला 6 की इफिशिएंसी, और तीसरा वाला 4 की इफिशिएंसी से खाली करेगा। तो 3 मिनट के अंदर टोटल 11 पानी भरेगा, क्योंकि पहले वाले के अंदर 9 भरेगा, दूसरे वाले के अंदर 6 भरेगा। तो 2 मिनट में 15 भरा, और तीसरे मिनट में 4 खाली हो जाएगा, यानी टोटल 3 मिनट के अंदर 11 पानी भरेगा। तो
तो अब अपने को 180 पानी भरना है टोटल। तो यहाँ से मैंने 15 की गुणा कर दी तो कितना आ गया, 165 आ गया। अब यहाँ से 45 मिनट के अंदर 165 पानी भर चुका। अगले 1 मिनट के अंदर कितना भरेगा, 9। फिर अगले 1 मिनट के अंदर कितना भरेगा, 6। यानी टोटल 180 पानी भर जाएगा पूरा। उसके बाद में अपने को कितना टाइम लगा, 47 मिनट लगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 47 मिनट। ठीक है गाइस, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, अब ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से समझना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेके आया हूँ आज मैं आपके लिए। ठीक है, बोला है कि इफ़िशेंसी ऑफ ए इज़ 50% मोर देन बी। ए की इफ़िशेंसी बी से 50% ज़्यादा है। यानी अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 50% ज़्यादा है। क्या बोला है, बी एक काम को करने में 21 दिन ले रहा है। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, बी की इफ़िशेंसी 2 और 21 दिन ले रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए स्टार्ट द वर्क अलोन एंड बी ज्वाइन हर 5 डेज बिफोर। यानी 5 दिन, जो काम खत्म होने वाला था उससे 5 दिन पहले बी ने ज्वाइन किया। ठीक है, तो टोटल वर्क फॉर हाउ मेनी डेज ए वर्क अलोन। यानी ये पूछ रहा है कि ए अकेले ने कितने दिन तक काम किया। अब टोटल वर्क अपने पास 42 था गाइस। अब ये क्या बोल रहा है कि बी ज्वाइन आफ्टर हर 5 डेज बिफोर। यानी बी ने क्या है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले ज्वाइन किया। तो उस 5 दिन के अंदर ए और बी ने टोटल कितना काम कर दिया होगा, टोटल इफ़िशेंसी 5 और 5 दिन ही काम किया तो टोटल 25 काम कर दिया होगा। यहाँ से कितना काम बचा, 17 काम बचा। यानी 17 काम ए ने अकेले ने किया। तो ये 17 डिवाइड बाई 3 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से 2/3 डेज। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 2/3 डेज। क्या करना था क्वेश्चन में, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी शुरू में, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे यूज़ में करी है। भाई टोटल वर्क था 42, ये सब कुछ तो आपको पता ही है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इफ़िशेंसी इसमें दी हुई है। ठीक है, अब मैंने एक ही चीज़ अलग से करी है। भाई टोटल वर्क था 42। अब बी जो है वो 5 दिन पहले ज्वाइन कर रहा है। तो 5 दिनों के अंदर कितना काम कर लेंगे वो, ए और बी दोनों मिला के 25 काम कर लेंगे 5 दिनों के अंदर। क्योंकि 5 इफ़िशेंसी टोटल और 5 दिन काम कर रहे हैं तो 25 काम कर लेंगे। यानी 42 में से 25 काम हो चुका तो 17 काम बचा। अब जो है ये 17 काम तो अकेले ए ने किया है ना, क्योंकि बी ने जो काम किया वो तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। तो ए अकेले ने कितने दिन काम किया है, 5 से 2/3 डेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 से 2/3 डेज। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये पैसों वाला है, इफ़िशेंसी वाला है। क्या बोल रहा है, ए अकेला काम को 6 दिन में कर लेता है और बी 8 दिन में कर लेता है। तो ए, ये बी और ए बी सी दे हेल्प ऑफ सी। ठीक है, तो ये ए बी सी भी अपने को दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ये 6 दिन में कर लेता है ए अकेला, बी कर लेता है 8 दिन में, और ये 3 दिन में कर लेते हैं सी की हेल्प से। तो ये 3 आ गया। यहाँ से टोटल वर्क एलसीएम में ले लो 24, तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 8 3 24 और 3 8 24। यानी सी की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, ए की 4, बी की 3, तो सी की कितनी बच जाएगी, 8 - 7 यानी 1 बच जाएगी। तो सी की इफ़िशेंसी क्या आ गई, 1 निकल के आ गई। आपने को क्या बोला है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे। अब यहाँ से टोटल इफ़िशेंसी के अनुपात में पैसों को बांट देते हैं। तो टोटल इफ़िशेंसी 8, तो 8 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 4000 दी है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 500 आ गई। अब ए की जो है वो सी की इफ़िशेंसी कितनी है, ए की है तो सी को कितना मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए एक काम को 25 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। तो ये मैं लिख लेता हूँ, ए और बी। ए कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। टोटल वर्क निकालो एलसीएम, यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। तो ए और बी की इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 4 और 5 आ गई। अब क्या बोल रहा है, ए स्टार्ट द वर्क एंड वाज ज्वाइन बी आफ्टर 10 डेज। बोला है कि ए जो है वो काम करता है 10 दिन तक और 10 दिन बाद जो है वो बी ज्वाइन करता है। तो ए ने 4 की इफ़िशेंसी से 10 दिन तक काम किया तो कितना काम हो चुका, 40 काम हो चुका। अब कितना काम बचा, 100 - 40 यानी 60 काम। अब अपने पास 60 काम बचा। अब क्या बोल रहा है, अब बी भी ज्वाइन हो गया। अब दोनों के दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो अब ये कितने दिनों में काम कर लेंगे, टोटल डेज पूछे अपने को कि टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे अपने को। तो 10 दिन तो अपने को यहाँ लग गए और अब कितने दिन लगेंगे, 20 डिवाइड बाई 3। इसको मैंने 3 से काट लिया तो 20 डिवाइड बाई 3 यानी कितना आ जाएगा, 6 से 2/3।
यानी कितना हो गया, 10 दिन तो यहाँ लग गए और 6 से ही 2/3 डेज इधर लग गए, तो टोटल कितने दिन हो गए, 16 से ही 2/3। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 से ही 2/3 डेज, यानी बी ऑप्शन। बोला था मेरे को क्वेश्चन में कि ए जो है यहाँ से इफिशिएंसी निकाल ली, इतना चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बोल रहा है कि ए 10 दिन तक काम कर लेता है, उसके बाद भी ज्वाइन होता है, तो ए 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 40 काम कर लेगा। अब कितना काम बचा, 60 काम बचा। इसने 10 दिन तक काम कर लिया, अब दोनों के दोनों काम करेंगे 60 काम को, तो कितने दिन में कर लेंगे, 6 से 2/3 डेज, यानी टोटल दिन कितने हो गए, 10 दिन यहाँ पे और 6 से 2/3 डेज यहाँ पे, यानी 16 से 2/3 डेज। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लेना। मेरे को बोला है कि ए बी सी जो है वो 10 12 15 दिनों में काम कर लेते हैं, तो ये ए, ये बी और ये सी, ये कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में और ये कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, बोला है मेरे को यहाँ से मैं टोटल वर्क एलसीएम मान लूँ 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इफिशिएंसी 6 5 और 4 यही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को बोला है कि ए जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर पहले काम छोड़ रहे हैं तो वो काम ऐड होएगा। मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर कोई काम शुरू में करके छोड़ के जा रहा है तो वो काम माइनस, और काम खत्म होने से पहले जा रहा है तो वो ऐड होगा। अब यहाँ से 5 दिन पहले जा रहा है ए, यानी ये कितना काम छोड़ के गया, ये काम छोड़ के गया, 30 काम छोड़ के गया। उसके बाद में क्या बोला है, बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए, यानी बी जो है वो ये 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो ये इसके 2 दिन पहले, यानी 3 दिन तक ये काम कर रहा है, तो ये 3 दिन में कितना काम कर लेगा, अरे एक सेकंड में इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना काम कर लेगा 3 दिन के अंदर, ये काम कर लेगा इस 3 गुणा में 5, यानी इसका काम कितना रह गया था, 15 काम रह गया था इसका, तो यहाँ से आ गया 15। ठीक है, यानी ए का 30 काम रह गया था, बी का 15 काम रह गया था, तो यहाँ से टोटल वर्क अब कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60 प्लस में 30 प्लस में 15, ये हो जाएगा टोटल वर्क। यानी कितना हो गया, अब टोटल वर्क हो गया अपने पास 60 30 90 90 और 15 105 हो गया। अब इस 105 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, और इफिशिएंसी कितनी है, 6 5 11 और 4 15, यानी कितना टाइम लगेगा यहाँ से काम करने में, इनको लगेंगे 7 दिन। तो 15 7 105, यानी 7 दिन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 7 डेज। ठीक है, जो काम खत्म होने से पहले जा रहा है उसको करते ऐड, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ए जो है वो 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी उसका 30 काम बच गया, और बी जो है वो 3 दिन पहले, यानी इसका 15 काम बच गया। तो अब टोटल वर्क कितना हो गया, 60 पहले था, 30 और 15 45 और ऐड हो गया, यानी 105 हो गया टोटल वर्क। अब इसको करना है, तीनों मिला के कितने दिन में कर लेंगे, 7 दिन में कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो 7 दिन ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेना आप, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सुभाष एक कॉपी के 70 पेज जो है वो 16 घंटे में कॉपी कर देता है। ठीक है, सुभाष कैन कॉपी 70 पेज इन 16 डेज एंड सुभाष एंड प्रकाश टुगेदर कैन कॉपी 275 पेज इन 40 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से मैं सुभाष का निकालूँ तो सुभाष का कितना आ जाएगा निकल के, 70 पेज कॉपी कर रहा है 16 घंटे में, तो यहाँ से 1 घंटे में इसका 1 घंटे का टाइम निकाल लूँ मैं, तो कितना लग जाएगा, यहाँ से मैं 70 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा, यानी ये 5 किससे कट रहा है, ये कट रहा है 2 से, तो मैं इसको काट दूँ 2 से, तो कितना आ जाएगा, 35 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा यहाँ से। ये आ गया सुभाष का। अब सुभाष और प्रकाश का क्या दिया हुआ है, सुभाष प्लस प्रकाश है यहाँ पे। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके 275 पेज टाइप कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कितनी देर में, 40 घंटे में। तो ये 1 घंटे में कितना करेंगे वो मैं निकाल लूँ, यहाँ से ये 5 से कट रहा है तो 5 से काट दूँ, तो 55 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा यहाँ पे, या यही आ जाएगा। अब सुभाष कर रहा है 35 डिवाइड बाई 8 और सुभाष और प्रकाश कर रहे हैं 55 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से प्रकाश का कितना बच जाएगा, 55 बाई 8 माइनस में 35 बाई 8, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 20 डिवाइड बाई 8। यानी प्रकाश कितना करता है, अकेले प्रकाश करता है, अगर ये और किसी से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो 5/2, यानी प्रकाश का कितना आ गया, 5/2 आ गया। और सुभाष का कितना है, 35/8 है अकेले का, अब ये अकेले का आ गया। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम कैन प्रकाश कॉपी 30 पेज, यानी प्रकाश को है वो 30 पेज कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा, ये 30, और प्रकाश का क्या आ गया, 5/2 आ गया, तो ये 5 और डिवाइड बाई 2 करूँगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार और 6 दूनी 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 12 आवर।
ठीक है। 12 घंटे के अंदर प्रकाश जो है वो 30 पेज पूरे कॉपी कर देगा, ठीक है। कैसे कैसे किया, सुभाष जो है वो 70 पेज कॉपी कर रहा है 16 घंटे में, तो यहाँ से 70 डिवाइड बाई 16 करेगा 1 घंटे में, यानी 35/8 आ गया। सुभाष और प्रकाश दोनों मिलके 275 पेज कॉपी कर रहे हैं 40 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 275 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ से 55/8 आ गया। 5 से मैंने काट दिया इनको। अब यहाँ पे सुभाष और प्रकाश है, यहाँ पे ओनली सुभाष है, तो प्रकाश का कितना आ गया, टोटल में से माइनस कर दिया सुभाष का, तो प्रकाश का कितना आ गया 20 डिवाइड बाई 8 यानी 5/2 आ गया। अब यहाँ से बोला है कि प्रकाश अकेले 30 पेज को करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कॉपी करने में, तो यहाँ से 30 काम करना है अपने को। और सुभाष की इफ़िशेंसी कितनी आ गई 5/2 यानी 5 और ये ऊपर चला गया 2, तो कितने घंटे में कर लेंगे 12 घंटे में, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 आवर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये बहुत ही ढंग का क्वेश्चन है गाइस, जिसको अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हर एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये CGL प्री के CGL मेंस के क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैं मेरी मन से लेके आया हूँ बना के। क्या बोला है मेरे को A और B जो है वो 12 दिन में काम कर लेता है। अब यहाँ से क्वेश्चन की गहराई को समझना, A और B दिया हुआ है और B और C मेरे को दिया हुआ है। A और B जो है वो 12 दिन में काम कर लेते हैं और B और C जो है वो 16 दिन में काम कर लेते हैं। यहाँ से LCM ले लूँ मैं तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, यानी 12 चौके 48 और 16 तिया 48। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, ठीक है गाइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से क्वेश्चन को समझना, ठीक है। मेरे को बोला है कि A और B की इफिशिएंसी यहाँ से 4 आ गई और B और C की इफिशिएंसी 3 आ गई। क्वेश्चन की गहराई को समझना, क्या बोल रहा है, A जो है वो 5 दिन तक काम करता है, B 7 दिन तक काम करता है और C 13 दिन तक काम करता है, तो तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। अब गाइस आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रही होगी, भाई अपने को अलग अलग इफिशिएंसी पता नहीं है। यहाँ पे अगर अपने को अलग अलग इफिशिएंसी पता नहीं है तो मैं दो जनों को एक साथ काम करा सकता हूँ ना। तो यहाँ से सबसे पहले A काम कर रहा है 5 दिन तक, तो मैं A B को दोनों को मिलके 5 दिन तक काम करा देता हूँ। तो 5 गुणा में 4, टोटल काम कितना हो गया, 20 काम खत्म हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, B जो है वो 7 दिन काम करता है, A 5 दिन काम करता है, तो मैंने A और B दोनों को 5 दिन तक काम करा लिया। B कितने दिन काम कर रहा है, 7 दिन काम कर रहा है, 5 दिन तो काम कर लिया यहाँ पे A के साथ। अब B जो है वो C के साथ काम करेगा बाकी बचे हुए 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 2 गुणा में 3, 6 काम कर लेगा, यानी कितना काम हो गया, 26 काम हो गया। 48 में से 26 काम हो चुका, तो कितना काम अब बचा अपने पास 22 काम बचा। अब आ गया नंबर C का। C कितने दिन काम करता है, टोटल 13 दिन काम करता है, 13 में से 2 दिन यह काम कर लिया इसने। अब जो है इसका 11 दिन का काम बचा और इधर कितना काम बचा, टोटल 22, तो ये 22 डिवाइड बाई 11 यानी ये पूरा काम कर लेगा। तो C की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। C की इफिशिएंसी यहाँ से 2 आ गई। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, C की इफिशिएंसी यहाँ से 2 आ गई। B और C दोनों की मिला के 3 है, तो B की कितनी आ जाएगी, B की आ जाएगी 1 और A की कितनी आ जाएगी, A और B दोनों की मिला के 4 है। एक B की अगर 1 है तो A की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से अब तीनों के तीनों का इफिशिएंसी अपने पास आ गई। तो अब निकाल लो कितने कितने दिन लगेंगे। A को कितने दिन लगेंगे, 48 काम करना है, 3 की इफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 16 दिन लगेंगे। B को कितना लगेगा, 48 डिवाइड बाई 1 यानी 48 दिन लगेगा। और C को कितना टाइम लगेगा, C को लगेगा 48 डिवाइड बाई 2 यानी 24 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या आ जाएगा, 16, 48, 24। ये C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मेन कंसेप्ट क्या था कि यहाँ पे अपने को अलग अलग इफिशिएंसी पता नहीं थी। अगर अलग अलग इफिशिएंसी पता नहीं है तो 2 जनों को एक साथ काम करा लो आप। जैसे यहाँ पे बोला है A जो है 5 दिन काम करता है और B 7 दिन काम करता है, तो A 5 दिन काम करेगा तो अकेला काम नहीं करेगा, B के साथ काम करेगा। तो A और B दोनों ने मिलकर 4 की इफिशिएंसी से 5 दिन काम कर लिया तो 20 काम हो गया। अब B कर रहा है 7 दिन काम, B ने 5 दिन तक काम कर लिया A के साथ, तो अब B जो है 2 दिन काम करेगा और किसके साथ करेगा, अकेला तो करेगा नहीं क्योंकि अकेले की इफिशिएंसी पता नहीं है, तो C के साथ करेगा यहाँ से। तो B और C दोनों मिला के 2 दिन काम करेंगे तो 6 काम हो जाएगा यानी 26 काम हो गया। अब कितना काम बचा, 22 काम बचा। अब जो है C 13 दिन में काम कर रहा था, 2 दिन काम कर लिया यहाँ पे। अब C 11 दिन का काम और बचा और इधर कितना काम बचा, 22 काम बचा अपने पास। ये देखो ये वाला 22 का, ठीक है, ये वाला 22 का। तो 22 काम कर रहा है 11 दिनों में, यानी C की इफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अगर C की 2 है तो B और C दोनों की मिला के 3 है, तो B की कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी। A की कितनी
आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग कितने दिन लेंगे, 16, 48 और 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अलग अलग इफिशिएंसी पता नहीं है अपने को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए और बी जो है 18 दिन तक काम करते हैं। ये भी वही सेम वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं आपको समझा रहा था। ए और बी है वो 18 दिन में कोई काम कर लेते हैं, उन्होंने 7 दिन तक काम कर लिया और फिर जो है ए लेफ्ट कर गया और बाकी बचा हुआ काम बी जो है वो 33 दिन में कर रहा है। 18 दिन काम कर रहे थे, 7 दिन काम कर लिया, यानी 11 दिन का काम बचा ए बी का, उसको बी अकेला कर रहा है 33 दिन में। यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लो, टोटल वर्क, यहाँ से एलसीएम ले लो 33, तो ए और बी की इफिशिएंसी 3 आ गई और बी की कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी ए की कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल इफिशिएंसी गुणा में टोटल डेज। टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और ये टोटल डेज कितने ले रहे थे, 18। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब ये किससे काम करवाना है, ए से काम करवाना है। तो ए की इफिशिएंसी 2 है, तो कितना टाइम लेगा, यहाँ से इसको काट लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 27, और ये 27 डेज ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करना था क्वेश्चन में, एक तो हो गया ये वाला तरीका, भाई टोटल 18 दिन में काम करते, 7 दिन काम कर लिया, तो ए और बी का 11 दिन का काम बचा, उसको बी अकेला 33 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से एलसीएम लिया 33, तो इफिशिएंसी क्या आ गई, ए और बी दोनों की मिला के 3 और बी अकेले की 1 आ गई। तो ए की कितनी बच जाएगी, टोटल 3, बी की 1, तो ए की 2 बच गई। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल इफिशिएंसी 3 है और टोटल डेज कितने, 18, तो यहाँ से 3 गुणा में 18 आ गया टोटल वर्क। इसको किससे करवाना था, ए से करवाना था, ए की इफिशिएंसी 2, तो कितने दिन लगेंगे, यहाँ से 27 दिन। एक तो तरीका है ये, और एक तरीका क्या है, ये कर लो आप, कि यहाँ से क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि ए और बी 18 दिन में कोई काम करते हैं, तो यहाँ से कर लो कि 18 दिन ही ए करता है और 18 दिन ही बी करता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में अपने को बोला है कि दे स्टार्टेड द वर्क एंड ए लेफ्ट आफ्टर 7 डेज। ठीक है, और फिर बचा हुआ काम बी 33 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से निकाल लो भाई 7 दिन ए काम करता है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, 7 दिन दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड ए लेफ्ट आफ्टर 7 डेज, यानी ए 7 दिन तक काम करके चला गया और फिर बचा हुआ काम बी ने कर रहा है 33 दिन में, तो 33 भी आ गया। यहाँ से 18 में से 7 गया तो 11 है, बराबर में 33 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 13 में से 8 गया तो 5, इधर 2 में से 1 गया तो 1, ये आ गए बी। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 15:11। ठीक है, ये आ जाएगा 15:11। अब इसको आप किसी से भी काम करवा सकते हो, यहाँ से टोटल वर्क की वैल्यू रख दोगे आप। ठीक है, अगर टोटल वर्क की वैल्यू रखी, टोटल वर्क निकाल के जिससे भी काम करवाना है 15 और 11 से उससे काम करवा सकते हो। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि इससे बेस्ट मेथड है ये वाला मेथड द बेस्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम के अंदर। तो आई थिंक ये आज के अपने क्वेश्चन थे, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं अपने आज के 22-23 क्वेश्चन जो भी थे। ठीक है, तो बताना मेरे को क्लास आज की कैसी लगी और कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मेरे को वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, वैसे तो मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बता देना आप। ठीक है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ये दोनों की दोनों क्लासेज आप लिया करो, मिक्स क्वेश्चन की और शाम को इवनिंग में चैप्टर वाइज क्लासेज। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे, जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, 2 चैप्टर मैंने करवा दिए, SI CI और रेशियो, ये तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है। दोनों की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तीनों के तीनों चैप्टर की, वहाँ जाके आप पूरी क्लासेज देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अब मिलेंगे अपन कल सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।